खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। भाई सुनो ना, सुन लिया कर। तो दुआई कर रहे हैं। बाज और यस्सु ने फिर अपने आप को तबाकिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया कि शमून पतरस, तोमा उर्फ दापूस और काना जलील का नथानियल और जब्दी के बेटे और उसके दो और शागिर्द इकट्ठे थे। शमून पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़ गए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ पाए। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आकर खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने उसे ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ जवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने जाल डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब शागिर्दों ने, जैसे यीशु प्यार करता था, पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। बस पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, अपना चोगा कमर से बांध दिया, क्योंकि वो जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचकर कश्ती पर ले आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ ही दूर थी, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। और जो ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोलों की आग पर मछलियां रखीं और रोटियां पकाईं। और यीशु ने उनसे कहा, इन मछलियों से लो जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमून पतरस ने चढ़कर जाल को किनारे पर खींचा। ये 100 टन बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनियां थी तो जाल फटता जाता था। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे कुछ पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी। इस तरह मछलियां भी। ये 3 मरतबा यीशु ने किया। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को फिर दिखाई दिया। इंजील पाक के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, पहली तलावत सुनी मुकद्दस पौलुस रसूल का खत। उसमें हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस जो है वो कहता है कि जो हमारा खुदा है, जो हमारा मसीहा है, वो कमज़ोर नहीं है कि हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद ना कर सके। वो हर एक चीज़ पे कादिर है, वो हर एक चीज़ पे कुदरत रखता है। कहना वो मेरा मसीहा वो मसीहा नहीं है जो मुझे बचा ना सके। मेरा मसीहा मुझे बचाना भी जानता है। मेरा मसीहा मेरी मुश्किलों से मुझे निकालना भी जानता है। और हम उस बंदे के ऊपर ईमान लाए हैं जो जिंदा है, जो मुर्दों में से जिंदा है, जी उठा है। और इसी तरह हम दूसरी तलावत में देखते हैं कि खुदावंद की मौत के बाद शागिर्द फिर अपने अपने कामों पे शुरू हो जाते हैं। जब यीशु जिंदा होते हैं तो वो यीशु के साथ साथ चलते हैं, हर जगह यीशु के साथ रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते यीशु का। लेकिन जब वो
यीशु की मौत हो जाती है तो वो समझते हैं कि अब एंड हो चुका है, अब हम फिर वही काम करेंगे जो हम काम करते थे, जो पहले काम करते थे। तबलीग का काम छोड़ दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि अब यीशु इस दुनिया से चला गया है, तो हमारा लोगों को बताना, यीशु की खुशखबरी सुनाना बेफायदा है। तो वो बैठे हुए होते हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, कोई मछली नहीं पकड़ते। तो यीशु आके कहता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वो कहते कुछ नहीं है। यीशु कहता है इधर जाल डालो, और वो जाल डालते हैं तो इतना जाल बढ़ जाता है कि फटने लगता है। और पतरस जो होता है उसने कपड़े नहीं पहने होते, उससे जब पता चलता है दूसरे शिगिर्द कहते हुए ये उस्ताद है, तो वो पानी में छलांग लगा देता है। अब 2 मर्तबा पतरस पे खुदा ने, यीशु ने जाहिर किया कि पहली मर्तबा हम देखते हैं कि जब पतरस को खुदा चुनता है, यीशु चुनता है, तो वो कहता है कि तू इधर जाल डाल। वो कहता है खुदावंद हमने सारी रात मेहनत की है, हमने कोई मछली नहीं पकड़ी। और यीशु कहता है तू जाल डाल इधर, और वो जाल डालता है तो मछलियों से भर जाता है। तो वो यीशु के कदमों पे गिरता है, सजदा करता है, कहता है खुदावंद मैं बहुत गुनाहगार हूं, तू यहाँ से चला जा। और दूसरी दफा जब वो जिंदा हो गया है तब भी वो कहता है कि इधर जाल डालो, तो वो मछलियों से भर जाता है। और पतरस जब शागिर्दों की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उस्ताद है, तो वो छलांग लगा देता है पानी में छलांग लगा देता है कि मेरा नंगापन मेरा खुदावंद ना देखे। तो यीशु उनको कहता है कि बाहर आ जा, फिर वो कपड़े पहनता है, बाहर आता है, तो यीशु उनके साथ खाना खाता है। क्योंकि यीशु ने खाना खाकर ये साबित किया कि रूह जो होती है वो खुराक नहीं खाती, जो रूह होती है खुराक नहीं खाती, वो आप उसे फिजिकली खाता हुआ नहीं देख सकते, जो रूह होती है। और यीशु जो है वो रूह और गोश्त के समेत ही जिंदा है, इसलिए वो उनके साथ बैठकर, जिस तरह मैं और आप सब लोग एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, वो इस तरह में खाना खिलाता है कि देखो मैं जिंदा हो गया था, अपने कहने के मुताबिक जी उठा हूं। और ये वही पतरस है जो खुदावंद का 3 बार इनकार करता है, और ये वही पतरस है जो उसे कहता है कि खुदावंद तू कभी भी मेरे पाँव नहीं धो सकेगा। और फिर वो खुदावंद कहता अगर मैं तेरे पाँव नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं होगा। और फिर वो गुस्से में कहता है कि तू मेरे पाँव नहीं बल्कि मेरा सारा सर भी धो दे, मुझे सारा ही नहला दे। तो यीशु कहता है जो नहला चुका है उसे नहाने की जरूरत नहीं। ये वही पतरस है जो यीशु का इनकार करता है, ये वही पतरस है जो गुजरता है और जिसका ये परछावां पड़ता है और लोग तंदुरुस्ती पाते हैं। ये वही पतरस है जो अपनी जान अपने यीशु के लिए देता है। ये वही पतरस है जो कहता है कि मेरे यीशु को सीधी सलीब दी गई है, मुझे उल्टी सलीब दी जाए, मैं अपने यीशु के जैसा नहीं हो सकता। ये वही पतरस है जो हम सबको पोप की कुर्सी पर नजर आता है, जो पोप के, जो पतरस का जानशीन होता है वो पोप होता है। और ये वही पतरस है जिसे खुदावंद कहता है ऐ पतरस तू कैफा है, मैं कैफे पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जो हम आज एक दूसरे को देखते हैं कि हम मसीहत हमारे तक पहुंची, ये हमारे उन मुकद्दसीन की कुर्बानियों की वजह से मिली हमें। आज हम मसीह हैं तो खुदावंद का शुक्र अदा करें कि हमारे उन मुकद्दसीन ने कुर्बानियाँ दी और खुदावंद का पाकलाम हमारे तक पहुंचा है। और आज हमने पाकलाम में से बड़ी तसल्ली की बातें सुनी है कि खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा है, वो आज हम उसकी जी उठने की ईद मनाते हैं। और ये ईद हमें क्रिसमस से ज़्यादा मनानी चाहिए, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया में सिर्फ यही ईद होती थी, सिर्फ यीशु के जी उठने की ईद मनाई जाती थी। उसके बाद फिर उन्होंने पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने डिसाइड किया कि यीशु की पैदाइश की ईद भी मनाई जाए, और फिर पैदाइश की ईद को ज़्यादा मनाना हम शुरू हो गए और इसको ईद को थोड़ा सा पीछे ले गए। और
اب ہم آگے بھی عید منائیں گے کہ جب خداوند آسمانوں پہ جائیں گے. ابھی عید سود منائی جائے گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن تک خداوند اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو میں زندہ ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوتا ہے توما رسول، جو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ خداوند زندہ ہو گیا. میں جب تک اس کے میخوں کی انگلیوں میں نہ ڈالوں، اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ پھیروں، تب تک میں نہیں جانوں گا کہ وہ زندہ ہو گیا. اور دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد اکٹھے ہوتے ہیں تو یسوع ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوتا ہے اور یسوع کہتا ہے اے توما اپنی انگلی لا اور میرے ہاتھوں میں ڈال، اپنی پسلی اپنا ہاتھ لا میری پسلی میں ڈال. اور وہ کہتا ہے خداوند مجھے معاف کر دے. اور ہمیں بھی اپنے خداوند سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اپنے گناہوں سے، اپنی انا سے، اپنے تمام جو ہمارے دل کے خیالات، گندے خیالات ہیں، ان سے معافی مانگنی چاہیے. جس طرح توما کہتا ہے خداوند مجھے معاف کر دے کہ میں نے تیرے پہ شک کیا. اور ایک بڑا اچھی بات مجھے یاد آتی ہے، ایک گانا ہے، دوستو شک دوستی کا دشمن ہے، اسے اپنے دل میں گھر بنانے نہ. یہ جو شک ہوتا ہے نا، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اور توما نے یسوع پہ شک کیا، اپنے استاد پہ شک کیا، تو وہ بعد میں بڑا پچھتایا. اور توما رسول برے صغیر پاک و ہند کا رسول ہے. یہ جو آج ہم مسیحیت میں داخل ہیں، اس میں توما رسول کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آج ہم تمام مقدسین کے لیے التجا کریں گے کہ خداوند کے نام سے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور ہمارے تک خدا کا پاک کلام پہنچا، خداوند ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئے ہم اپنی دعائیں التجائیں خداوند کے آگے پیش کریں گے.